साथ बात देते हैं, ये वो शख्स हैं योगेंद्र यादव जी। किसान एकता, जम के आवाज ना भाई, मुट्ठी बंद करके जम के कस के, किसान एकता, किसान एकता। इस बीबी नगर की ऐतिहासिक धरती पर मौजूद सभी किसान साथियों, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा प्रार्थी इसके लिए कि देरी से आया हूं और जल्दी वापस जाऊंगा। दरअसल कल शाम को ही भाई साहब का फोन आया, हरपाल सिंह जी का, कि भाई ऐसे ऐसे महापंचायत है, पहले बात ना हो पाई पर आपको आना ही है। और मैं चौधरी हरपाल सिंह की बात को नहीं टाल सकता, इसलिए नहीं टाल सकता कि 26 नवंबर को जब हमने पूरे देश के किसानों को दिल्ली कूच की अपील की थी, 7 नवंबर को हमने अपील कर दी थी दिल्ली चलेंगे, पंजाब के साथी तैयार थे, सब तरफ से कूच हो गया था। और 25 नवंबर की शाम को जब हमारी टेली कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि भाई क्या तैयारी है, तो पंजाब वाले तो पूरे चढ़ती कला में थे कि हम तो आगे, चिंता ना करो। हरियाणा वाले तैयारी कर चुके थे और सारे साथी पूछ रहे थे भाई ये उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश से कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। सच बात ये है, उस दिन कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, सिर्फ चौधरी हरपाल ने कहा कि कोई आए ना आए आप चिंता ना करो योगेंद्र जी, यहाँ की सड़क ब्लॉक होगी, हमारे ट्रैक्टर आएंगे और योगी सरकार जो मर्जी कर ले, पकड़ ले, जेल में दे दे, लाठी चलाए, लेकिन हम यहाँ सड़क पे खड़े होंगे। इसलिए मैं चौधरी साहब की बात को टाल नहीं सकता। इन्होंने जो हिम्मत दिखाई, जो इंसान अकेला खड़ा नहीं हो सकता वो नेता नहीं है, और इन्होंने अकेले खड़े होने की उस वक्त हिम्मत दिखाई और किसान जुटे। उस दिन सुबह से खबर आनी शुरू हो गई, सरकार तमाम तरह के हथकंडे कर रही थी। और आजकल आप उत्तर प्रदेश में जो रह रहे हैं, ये तो सरकार का राज नहीं है, पुलिस राज में आप लोग रह रहे हो। जिस तरह के हथकंडे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और अफसोस की बात ये कि हर गुंडागर्दी जो आपके यहाँ शुरू होती है वो दूसरे राज्य उसकी नकल करनी शुरू कर देते हैं। मेरे हरियाणा सरकार ने परसों एक कानून बनाया आपकी नकल करके। आपकी सरकार ने पहले कानून बनाया था कि कोई आंदोलन में आएगा तो उसके खिलाफ सरकारी संपत्ति नष्ट करने का आरोप ही नहीं लगेगा, उससे पैसा वसूल किया जाएगा कि चौधरी हरपाल जी आप सड़क पे आए, आपने 3 घंटा ट्रैफिक बंद किया, आपको 25 लाख रुपए का जुर्माना। ये उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया था, बिल्कुल असंवैधानिक कानून है। किसी भी देश में जहां सच्ची न्यायपालिका हो 2 घंटे में ये कानून खारिज हो जाना चाहिए। और अफसोस ये कि उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा है, अब उसकी नकल पे हरियाणा ने भी ये वाला कानून बना दिया। अब चौधरी हरपाल भी अंदर जाएंगे, योगेंद्र यादव भी अंदर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सब साथ साथ ही मिला करेंगे। ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस तरह की दमनकारी सरकार के खिलाफ, इस तरह के पुलिसिया राज के खिलाफ आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, तमाम किसान संगठनों ने जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद। साथियों, कुछ ही दिन में हमारे आंदोलन को 4 महीने हो जाएंगे दिल्ली में आए हुए। ये दिल्ली में आने के 4 महीने, आंदोलन के 4 महीने नहीं है। पंजाब से वरिष्ठ नेता भंगू साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, पंजाब के बाकी साथी हमारे बीच आए हुए हैं। दिल्ली आने से 2 महीना पहले भी ये आंदोलन पंजाब में चल रहा था पूरा का पूरा। तो पंजाब में तो सितंबर के महीने से चल रहा है आंदोलन,
लेकिन कुछ ही दिन में हमें दिल्ली आए 4 महीने पूरे हो जाएंगे। लोग पूछते हैं कि जी इस 4 महीने में आंदोलन ने क्या हासिल किया। मीडिया वाले हमारे साथी, पत्रकार साथियों को मैं दोष नहीं देता भाई, ये अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चैनल वाले होते हैं, इनके जो मालिक हैं, नमस्कार साहब, इनके जो बड़े बड़े मालिक हैं, इनकी गर्दन सरकार के हाथ में है। इन सब की गर्दन पकड़ रखी है सरकार ने, बड़े बड़े मीडिया की, और रोज इनसे तय करवाते हैं, अब ये सवाल पूछो, अब ये बात उछालो, अब ये खबर चलाओ, अब इस तरह से स्पिन दो, इस तरह से घुमाओ। तो मीडिया वाले पूछते हैं कि जी 4 महीना हो गया, किसान आंदोलन ने क्या हासिल किया। अब तो जी किसान आंदोलन बिखर गया, अब तो जी किसान आंदोलन देखो जी हेडलाइंस पे तो रहता नहीं, माने वही तय करें कि हमारे पे हेडलाइन नहीं लगानी, और वही पलट के अगले दिन पूछते हैं भाई साहब आप हेडलाइन में नहीं दिखाई दे रहे, बताओ क्या हुआ आपके आंदोलन में। अरे भाई तुमने हेडलाइन से उतारा है, तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो। कि 100 दिन से ज्यादा के इस संघर्ष ने क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी देखो 3 कानून तो वहीं के वहीं है, और जी मोदी बड़ा करड़ा आदमी है, जी मोदी तो ना बदलेगा जी, ऐसी बातें कहते हैं। जब ये बातें पूछें तो उन्हें हमें बताना है। लोग कहते हैं आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। मैं उन्हें कहता हूं मेरे भाई, ये ऐतिहासिक आंदोलन सफल हो चुका है, होगा है की बात नहीं है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो पिछले 30-40 साल में किसी ने हासिल नहीं की थी। इससे पहले आपके इलाके से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक बार दिल्ली आए थे, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। उसके बाद ये आंदोलन हुआ है और 3 बड़ी सफलता हासिल की है। वो तो हो चुकी है, वो तो हमारी जेब में है। पहली बात ये कि किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है। इससे पहले किसान को कौन समझता? जब शादी ब्याह में आते थे कि भाई छोरे का बाप क्या करता है, तो बात पलट के लोग कहते थे नहीं इसका चाचा तो पुलिस में इंस्पेक्टर है। ये ना कहें कि इसका बाप जमींदार है, बाप किसान है, ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी। यही होता है ना घर में। नहीं जी उसका चाचा तो ये है, ताऊ तो रोडवेज में लगा हुआ है। कोई नौकरी वाले का नाम लेते हैं, किसान का नाम लेने में डरते हैं। वो किसान जो अपनी इज्जत नहीं करता था, जिसका लड़का शहर में जाता था, अपने दोस्तों को बताने से शर्माता था कि मेरे पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो बच्चा आज बिल्ला लगा के, स्टिकर लगा के घूमता है, आई लव फार्मर्स। वो अपने मोटरसाइकिल पे लगा के घूमता है, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। आत्मसम्मान मिला है किसान को। और जो कौम अपना सम्मान करना सीख लेगी, वो कौम सब कुछ हासिल कर लेगी। सबसे पहले अपनी आंख में अपना सम्मान करना हम सीख जाए। दूसरी बात, सिर्फ अपनी आंख में नहीं, किसान ने देश भर की पार्टियों को और देश भर के नेताओं को एक सबक दे दिया है। और ये सबक मोदी जी को भी मिल गया है, योगी जी को भी मिल गया, अशोक गहलोत को भी, और अमरिंदर सिंह को भी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी। वो क्या कि भाई आगे से किसान से पंगा मत ले लेना तुम कहीं। चाहे कुछ कह ले मोदी जी, ये तो समझ आ गया कि भाई गलत जगह पे हाथ डाल दिया मैंने। और अब सारे नेताओं को कल को ये प्रधानमंत्री छोड़ो, अगला प्रधानमंत्री जब देश का आएगा और कोई बड़ी कंपनी वाला लेके आएगा, जी ये कानून बना दो, इससे कंपनी को ये फायदा होगा, तो इसको तो छोड़ दो। अगला प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ लेगा, भाई तू मेरे को माफ कर दे, मेरा मोदी वाला हाल ना करवा दियो तू।
चिमटे से हाथ नहीं लगाएंगे इन कानूनों को, ऐसे कानूनों को आगे से नेता। जिस किसान को इस देश के सारे नेता अपने पांव की जूती समझते थे, सच यही है ना, दफ्तर जाओ चपरासी नहीं घुसने देता। जिस किसान को ये सारे नेता अपने पांव की जूती समझते थे, उस पांव की जूती ने नेताजी को धूल चटा दी। एक बार तो बता दिया भैया मैं भी कुछ हूं। तो दूसरी उपलब्धि, किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। और ये क्यों हुआ है? ये तीसरी चीज की वजह से हुआ है, और वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे भाइयों, उसको कभी नहीं गंवाना। बाकी सब चीजें आई गई हैं, कानून आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री भी आएंगे जाएंगे, लेकिन आपने पिछले 4 महीनों में ये जो कमाई की है ना तीसरी, इसको कभी नहीं छोड़ना। और वो कमाई है, इस देश के किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करके एक होना सीख लिया। आज तक इस देश का किसान जब नारे के लिए हाथ भी खड़ा करता था तो 5 उंगलियां 5 दिशा में होती थी। ये मेरा क्षेत्र, मैं जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूं, पूर्व का ना हूं। दूसरी उंगली मेरी जात बिरादरी, तीसरी उंगली मेरा गोत्र, यहां तो गोत्र का भी चक्कर है साहब, चौथी उंगली मजहब हिंदू मुसलमान, और 5वीं उंगली मेरी पार्टी का झंडा। पार्टी चाहे राजनीतिक पार्टी हो या गांव की पार्टीबाजी जो होती है वो वाली पार्टी हो। तो किसान इन 5 उंगलियों में बटा रहता था। इस आंदोलन ने किसान को सिखा दिया है कि मुट्ठी बंद कर लो, बाकी सब झगड़े चलते रहेंगे। किसान आंदोलन है, खूब यूनियन है, यूनियन की आपसी खींचतान भी है, वो भी चलती रहेगी। लेकिन जब अपने दुश्मन से मुकाबला करने का वक्त आएगा, उस दिन किसान ना अपनी जात देखेगा, ना अपना गोत देखेगा, ना हिंदू मुसलमान देखेगा, ना अपनी यूनियन का झंडा देखेगा। किसान की जात है किसानी, मेरा धर्म है किसानी, और मेरा एक ही झंडा है किसानी का। संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे से इस देश के किसान ने यह हासिल कर लिया।